सहाफत में और चमचागिरी में थोड़ा सा फर्क है। मुझे किसी दोस्त ने, किसी भी ऐसे दोस्त ने नहीं दिलाया कि यार ये चलिए यूट्यूब चैनल आप ले लो और इस पर काम करो। ये हमारे काशिफ भाई हैं, बहुत ही प्यारे हमारे दोस्त हैं। जिस दिन सहाफी ने अपनी खबर डिलीट कर दी ना, समझ ले कि उसने अपनी मौत पे साइन कर। आपको YouTube में जो चैनल में लोग काम करते थे, आपको कैमरामैन भी नहीं रखते थे। जो लफ्ज मैंने एक इस्तेमाल किया, मुझे करना नहीं चाहिए तो मतलब ग्रुप्स में हमारे इदारों के लोग मौजूद हैं। मैंने बोले शैतान ने कोई तो रहमान वाला काम किया होगा ना, क्योंकि आजकल सहाफत को बहुत बुरा जाना जा रहा है। सहाफत को इस धंधे के लिए इस्तेमाल न कर। वो जो YouTube का सफर था, जब आप YouTube पे मिलते करते थे, उसका बताइए। सहाफत जो है ना, वो आग का दरिया, इसमें से डूब के जाना होता है। शैतान काफी लोग थे जिन्होंने मुझे बड़ा बरगलाया, क्योंकि सहाफत में तनख्वाह तो है नहीं। बेटी डॉक्टर हो गई, मेरा बच्चा इंजीनियर हो रहा है। मेरे वो दोस्त भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मैं उनकी गैदरिंग नहीं छोड़ सकता। गरीब का सहाफत में आना तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक तो जेब से पैसे देने हैं। आपकी बात 100% दुरुस्त है। देखो, सहाफत में पैसे नहीं है। अब उस गरीब ने वीडियो तो बना ली, उसने लगा भी दी, अब प्रोटेक्शन कौन करेगा उसकी? यहाँ पर आधे से ज्यादा साफी गवर्नमेंट मुलाजिम है। और ऐसे साफी को करे जो आगे पहुंचाए बात को। ऐसा ना हो कि वो पैसे लेकर उसकी गरीब की मेहनत भी जाया कर दे। डिप्टी कमिश्नर थे यहाँ, अबरार जाफर से बोला था, डिप्टी कमिश्नर भले हो जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राहील राठौर। और आज हमारे साथ जो नवाबशाह के सितारे हैं, वो सितारे सहाफ़ी सितारे हैं, जिन्होंने यूट्यूब से अपनी ज़िंदगी का, अपने करियर का आगाज़ किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिंध के जो इंचार्ज नुमाइंदगान बन गए हैं। मैं आज अपने मेहमानों से ये पूछूंगा कि जो सहाफ़त का सफ़र है, कुछ सहाफ़त के बारे में सवाल भी करूंगा कि सहाफ़त क्या है। लोग सहाफ़त को बुरा भी जानते हैं, गालियाँ भी दी जाती हैं, लेकिन एक हमारे साथ जो है हेड मास्टर साहब हैं, दूसरे उनका अपना बिजनेस है। ये सहाफ़त में क्यों आए हैं और इन्होंने जो तरक्की पाई है यूट्यूब चैनल से और इस मकाम पर पहुंच गए कि पूरे सिंध भर में नुमाइंदगान जो हैं सिलेक्ट किए जा रहे हैं। मेरे पहले मेहमान हैं सर तसव्वुरुल हसन, ये हेड मास्टर रिटायर हैं, मैं इनका बेहद मशहूर हूँ। दूसरे नंबर पर नफीस अहमद दराई साहब हैं, उनका अपना बिजनेस है, मैं इनका भी मशहूर हूँ। दोनों मेरे मेहमानों को जो है, सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत खुशी हुई कि आप दोनों ने मुझे अपना बड़ा कीमती टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं सर आपकी तरफ आता हूँ। आपसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप हेड मास्टर हैं, पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप इतने मोतबर पेशे से, क्योंकि आजकल सहाफ़त को बहुत बुरा जाना जा रहा है, आप सहाफ़त में क्यों आए सर? आपका सवाल बहुत अच्छा है कि सहाफ़त में क्यों आए। उसकी वजूहात थी। एक उस्ताद का काम होता है माशरे की इस्लाह करना। जी सर। मैं जब टीचर था तो मैं बच्चों की इस्लाह करता था। अब मुझे ये शौक था कि माशरा जिस तरह हमारा तबाह हुआ है, तो इस माशरे की इस्लाह भी मेरा ही काम है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। समझे, हम अल्लाह ने जब हमें किसी मकसद के तहत भेजा है, तो हम उस मकसद को तो लेकर चले ना। जी सर, बिल्कुल। तो मैं इस मकसद के तहत आया हूँ कि कम से कम यहाँ पर। और जहाँ तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है आपका कि मैं मतलब क्यों इस चीज़ में आया, लोग सहाफ़ियों को गालियाँ भी देते हैं, अच्छा भी कहते हैं। जी सर। सर सहाफ़त क्या है? हाँ, सहाफ़त में और चमचागिरी में थोड़ा सा फर्क है। सहाफ़त जो है ना, वो आग का दरिया, इसमें से डूब के जाना होता है। जी सर, बिल्कुल। आपने किसी की खबर लगा दी, वो आपको इतना प्रेशराइज करेगा कि अल्लाह की पनाह, उसमें टिकना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। दूसरी वजह क्या होती है कि आप, जैसे उसकी मिसाल मैं आपको दूंगा, जैसे इमरान रियाज को उठा लिया, हमारे उसको तूर को उठा लिया था, असद तूर को उठा लिया था, और दूसरे ऐसे कई साफियों को उठा लिया। अभी कुछ अरसे में जो है जिनका मर्डर हो गया। जी, अरशद शरीफ को मारा गया, बाहर मुल्क में को मार दिया गया। ये सारी चीजें ये मैटर करती हैं सहाफत पर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो लफ्ज मैंने एक इस्तेमाल किया, मुझे करना नहीं चाहिए था। बहरहाल वो चमचागिरी का जो मैं लफ्ज कह रहा हूँ, इसके अलावा मुझे कोई दूसरा लफ्ज नहीं आ रहा। कंसलेसी कह लो। जी सर। कि जी खुशामद करने वाले। जी सर। जिनको एक चीज मिली, उन्होंने बस उस टॉपिक पे, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, अपने 2 रुपए कमाने के लिए उसकी इज्जत और जिल्लत को तबाह कर देते हैं। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। सहाफत में ये नहीं होना चाहिए। अगर आप सहाफी हैं तो आपका काम है कि आप कम से कम हर चीज को अपने तरीके से चेक करें, देखें कि मैं आया, हाँ
अगर वो गलत है आप 100% उसके खिलाफ खबर लगाओ, अगर वो सही है तो फिर आप उसको ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल ना करें, सहाफत को इस धंधे के लिए इस्तेमाल ना करें। सर मेरा एक सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त जिस इदारे से मुंसलिक हैं उसके बारे में बताएं। आपको यहाँ तक लेके जाने में यूट्यूब से आप माशाल्लाह नेशनल चैनल पे आए, इंचार्ज नुमाइंदगान सिंध बने, थोड़ा सा इस बारे में शॉर्ट बताइए ताकि हम जो सुनने वाले हैं उन्हें जल्दी जल्दी सारी चीज़ें समझ आए। असल में मेरे एक मौसिन है और अच्छे दोस्त हैं, समीउल्लाह काजी समीउल्लाह नाम है उनका। जी जी। और वो 10 से 15 साल काजी समी साहब के नाम हाँ, से जी काजी समी साहब के नाम से जाने जाते हैं। 10 साल वो इस्लामाबाद रहे, मुल्तान रहे, कराची में उनकी जिंदगी, उनकी जिंदगी सारी एडिटर ये वो सहाफत नहीं गुजरी है ना। और वो बड़े अल्लाह उनको जिंदगी दे और उनको इस्तकामत दे, आमीन। बड़े पाए के है कि वो साफी हैं। उनका इसमें काविशों के पीछे हाथ, उन्होंने मुझे इस मुकाम पर लेकर आए, मेरी मदद की। मैं एजीएन न्यूज़ वालों का भी मशकूर हूँ, वहाँ लेके गए, उन्होंने बोला भाई ये है, ये सारे मामलात हैं। जाहिर सी बात है एजीएन वाले इस्माइल साहब ने कहा भाई ठीक है, तसव्वुर साहब को हम बिल्कुल ये ओके करते हैं। हमसे बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, 2 दिन मीटिंग के बाद हमें उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी ना। और ये सब चीज़ें जो है ना मुझे मेरे दोस्त और मेरे मोहसिन और भाई और भाई और मोहसिन की वजह से जो है ना ये आज मैं इस मुकाम पर आपके सामने बैठा हूँ जो मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस मुकाम पे नहीं होता तो शायद आप मेरा इंटरव्यू भी नहीं करते। बिल्कुल सर, जाहिर बात है इंटरव्यू सर किया ही उनका जाता है जो सितारे होते हैं, जो फेम हासिल करते हैं या कि किसी के पास हुनर होता है। आपका सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माशाल्लाह आपने बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया, जिन्हें यूट्यूबर कहा जाता है। बाज़ लोग यूट्यूबिया के नाम से मजाक भी उड़ाते थे। बिल्कुल। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये नवाबशाह के लिए भी एक हमारे लिए एक एजाज़ इज़्ज़त की बात है कि माशाल्लाह आप यूट्यूब से नेशनल चैनल पैमरा रजिस्टर उसके इंचार्ज नुमाइंदगान बने, लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये एजाज़ है ना। और इसीलिए आपका इंटरव्यू किया है ना सर, ये नवाबशाह के लिए फखरे नवाबशाह हैं। मैं नफीस अहमद अराई साहब से पूछूंगा कि आप एक वक्त था कि जब आपको यूट्यूब में जो चैनल में लोग काम करते थे आपको कैमरामैन भी नहीं रखते थे। मुझे अच्छी तरह याद है वो वक्त कि आप यूट्यूबर्स के पीछे कैमरा ले लेके घूमते थे कि यार मुझे थोड़ा सा मौका दिया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी कि आप पूरे सिंध भर के नुमाइंदगान का इंटरव्यू कर रहे हैं, उन्हें सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आपका सहाफत में आने का मकसद क्या था, पहले ये बताइए और फिर इस सफ़र का बताइएगा। डॉक्टर साहब, मेरा सहाफत में आने का मकसद ये था कि गरीब आवाम हमारी जो मुश्किलात में हैं, लोगों के मसाइल हैं, उनके लिए काम करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत काम किया, एक प्लेटफार्म बनाया, उससे हम काम करते थे। तो लोग मुझे कहते थे यार तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल। तो मैं जाता था उनके साथ। मैं इस बात को नहीं देखता था कि यार मैं एक ठेकेदार बंदा हूँ और मैं इनके पीछे जा रहा हूँ, नहीं। मैं जाता था, किस लिए जाता था कि मैं कुछ सीखूं, सहाफत को सीखूं, एक मुकाम हासिल करूं इसमें। आप माशाल्लाह लिखते भी हैं बहुत प्यारा, जुर्रत के आप नुमाइंदे हैं डिस्ट्रिक्ट के, आप बहुत प्यारी खबरें बनाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी जी, मैं जुर्रत का डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हूँ। वो भी सारी कोशिशें काविशें मेरे उस्ताद की हैं और मेरे वालिदैन की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। उस्ताद ने बहुत मेहनत की मुझ पर, मुझे सिखाया। कोई खबर गलत, थोड़ी सी गलती हो जाती थी, मुझे समझा बेटा ऐसे नहीं, ऐसे पहले मुझे ये बताइए वो जो YouTube का सफर था, जब आप YouTube पे मेहनत करते थे उसका बताइए। वो YouTube में किस तरीके से आए थे, उसका क्या वजह क्या बनी थी, एक टर्निंग पॉइंट क्या था सहाफत में आने? वो ऐसा था कि मैं 2022 में जो सैलाब आए, मैं ना तो इस तरफ निकल जाता था गोठों बराड़ियों की तरफ, पानी में खड़े होकर मैं अपनी वीडियो बनाता था और मैं फेसबुक पे रख देता था ताकि लोगों की मदद हो सके। इस जगह पानी ज्यादा है, इस जगह नहीं, यही मकसद था। जी जी। तो मैं वीडियो बना के रखता था। फिर मुझे शौक पड़ा यार मैं जब फेसबुक पे रखता हूँ तो मैं सहाफत में जाऊँ। फिर दोस्तों के साथ मिलकर मैंने आगे निकलने की कोशिश की कि मैं यूट्यूब चैनल ले लूँ। उन्होंने यूट्यूब चैनल भी नहीं दिलाया लेकिन मुझे साथ रखा। फिर एक रेबर अखबार शुरू में मुझे मिली थी, फिर मैंने उस पर काम किया। उसके बाद मुझे यूट्यूब चैनल भी मेरे उस्ताद ने दिलाया था, कहा पहले इस पर करो काम, इस पर सीखो। मुझे किसी दोस्त ने, किसी भी ऐसे दोस्त ने नहीं दिलाया कि यार ये चल ये यूट्यूब चैनल आप ले लो और इस पर काम करो। मेरे उस्ताद ने दिलाया मुझे।
और उस्ताद से ही मैंने सब कुछ सीखा फिर। चलें, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा सर, हम आपकी तरफ आते हैं। सर, आप हेड मास्टर थे, ठीक है, आपको पेंशन मिलती होगी बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद जो मिलती है। बिल्कुल। अक्सर हमने देखा है जो उस्ताद होते हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों के साथ सर्व करते हैं, क्योंकि सहाफ़त में तनख्वाह तो है नहीं। अब जहां आप रिटायर होने के बाद आपकी महदूद एक जो है इनकम है, उससे आप घर चलाते हैं और फिर सहाफ़त में आप अपनी जेब से पैसे लगाते हैं। साफ़ियों की कोई तनख्वाह नहीं है, तो इस पेशे को चुनना मुश्किल नहीं लगा आपको? हाँ, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैंने क्या कहा कि मैं अपने दिमाग, जो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, ज़ाहिर है मैं नवाबशाह में सर्विस कर चुका हूँ, मेरे अफसरान बाला, मेरे टीचर, मेरे बच्चे मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मुझ में ये जो है वो आदत शुरू से रही, मुझ में ये आदत शुरू से रही। मैं अपनी जेब से ही बच्चों को ड्रेस व्रेस ये वो सब चीज़ें दिलाता रहता था। जी सर, यानी मैं यही नहीं करता फलाही था काम पहले से बस। हाँ, ये मेरी एक आदत थी। अगर मिसाल किसी बच्चे ने कहा सर हमारे अब्बू का पैसे नहीं है, वो कापी नहीं लाया, तो मैंने आज तक बच्चों को कभी कापी न लाने के पीछे नहीं मारा। काम नहीं करा तो जरूर उसको पनिशमेंट दी। जी बिल्कुल। अगर काम नहीं किया, भाई क्यों नहीं काम किया सर वो हमारे अब्बू ने कापी नहीं दिलाई, तो फिर मैं उसको पैसे देता था, जाओ कापी ले आओ, जब अब्बू पैसे दे मुझे दे देना। बहुत नेक फलाई काम था। हाँ, क्योंकि मेरे जहन शुरू से इस टाइप का था ना। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मुझे राइल मियाँ, मुझे किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अल्लाह का शुक्र है, मेरा बेटी डॉक्टर हो गई, मेरा बच्चा इंजीनियर हो रहा है, दूसरा बेटा इंजीनियर हो जाएगा, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बाप की क्या ख्वाहिश होती है, यही कामयाबी, बच्चों की कामयाबी हो जाए। अगर मैं सारे पैसे जोड़ के रख लेता यूं करता तो मुझे क्या मिलना था। बिल्कुल सर। लेकिन क्या ये सिर्फ आज भी मैं अपने सब दोस्तों को, अपने जानने वालों को मैं कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ कि जिंदगी में अच्छा काम करोगे ना, उसका सिला अच्छा ही मिलेगा, बुरा हो नहीं सकता। बिल्कुल। ये मैं कोई इतना मतलब है कि वो लैंडलॉर्ड बंदा नहीं था, इस फैमिली से ताल्लुक नहीं था, लेकिन ये कि मेरी औलाद को अल्लाह ने इस सिस्टम के तहत डाला, तो कोई तो वजह है ना। जी सर बिल्कुल। आज तालीम इतनी मुश्किल है, आपकी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मेरे दोस्त ये कहते हैं तंजिया कि ये तो शैतान आदमी है, गालियां देता है। ऐसा क्यों कहते हैं? हाँ, कहते हैं गालियां देता है, शैतान आदमी है, लेकिन इसके घर देखो, इसके बच्चे यूं है। मैंने बोले शैतान ने कोई तो रहमान वाला काम किया होगा ना। बिल्कुल सर, जो अल्लाह ने अल्लाह को कोई चीज पसंद आई है। ये तो डॉक्टर साहब इनके साथ रहने के बाद पता चलता कि ये सच्चे हैं या शैतान है या क्या है। शैतान काफी लोग थे जिन्होंने मुझे बड़ा बरगलाया कि गुमराह किया कि आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। मैंने उन्हें जवाब दे दिया, मैंने कहा नहीं, मैं दोस्ती नहीं छोड़ सकता। मेरे वो दोस्त भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मैं उनकी गैदरिंग नहीं छोड़ सकता। बाकी आपकी मर्जी है। जाती हैसियत में तो मैं भी जानता हूँ सर को, सर एक बड़े शफीक और मोहब्बत करने वाले इंसान है माशाल्लाह, और हमें बड़ी खुशी होती है। और मैं हमेशा से शुरू से इन्हें सर ही कहता हूँ, क्योंकि ये हेडमास्टर रिटायर हुए तो मैं इन्हें सर ही का लक़ब देता हूँ, और लक़ब भी इनका यही बनता है। उस्ताद तो है ना। जी जी सर। इसके अलावा कोई सहाफ़त में आपका ऐसा वाक़या जो आप सबसे शेयर करना चाहें? और दूसरे नंबर पर मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों को बताइए कि सहाफ़त में कौन लोग आ सकते हैं, क्योंकि आजकल गरीब का सहाफ़त में आना तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक तो जेब से पैसे देने हैं, चैनल्स लेने के लिए आजकल पॉलिसीज़ बदल गई हैं, अखबार वाले भी पैसे लेते हैं, इस तरीके से मुख्तलिफ जो हैं सहाफ़ी, उन्हें जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं। तो एक आम बंदा जिसको शौक है सहाफ़त का, वो किस तरीके से सहाफ़त में आए और वो काम कैसे करे? ये पॉसिबिलिटी है कहीं सर? हाँ, मैं आपको बताता हूँ इसकी बात से पॉसिबिलिटी होती है। देखो, आपने आगे ही क्यों आना है, आपने आगे ही क्यों आना है? आप किसी अच्छे उस्ताद के साथ, उसके साथ लगो। देखो, आपकी बात 100% दुरुस्त है। देखो, सहाफ़त में पैसे नहीं है। ये सहाफ़त में जिस मकसद के तहत कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ इंसानियत के खिदमत के तहत कर रहा हूँ। जी सर। मुझे इससे कोई 1 रुपया ना मिलता है, ना मैं लेता हूँ। ये जो मेरे जितने भी लोग हैं, जितने अफसरान बाला, ये सब जानते हैं कि मौलवी पैसे नहीं लेता। सर माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। सर सवाल मेरा यह था कि एक आम बच्चा जिसको एक बहुत ज्यादा जज्बा है, शौक है सहाफ़त में आने का, अब वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि सबसे पहले चैनल को दे, फिर अखबार के पैसे भरे, फिर मंथली भरे, फिर कोई इवेंट आए उसके भरे। तो वो जो सहाफ़त जो करना चाहते हैं, जिनको शौक है, वो सहाफ़त कैसे करें? बेटा, 2 चीज़ें हैं। मैंने सहाफ़त अपने समझे दौरे
सर्विस के दौरान भी मैं करता था। लेकिन मेरा भाई है अजीजुल हसन सिद्दीकी, माशाल्लाह नामवर सहाफ़ी है। माशाल्लाह, आज बिल्कुल, समझ सब ले जानते कि ये नवाबशाह क्या कराची क्या नाम है इस्लामाबाद सब उसको अच्छी तरह जानते हैं पुराने लोग। जी जी बिल्कुल, पुराने ठीक है, हाँ पुराने साथी हैं। मैं उनके ऑफिस में बैठा करता था। देखो मैंने कभी भी जो भी काम किया ना कानून के तहत किया, कानून से हटकर नहीं किया। आज मैं आपको ऐसे साफी भी बता सकता हूँ कि जिसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ है कि भाई जो भी गवर्नमेंट मुलाजिम है वो सहाफत नहीं कर सकता। यहाँ पर आधे से ज्यादा साफी गवर्नमेंट मुलाजिम है। नवाबशाह में सर ऐसे बहुत सारे सहाफी हैं जो नवाबशाह क्या पूरे सिंध में है। सिंध लेकिन में? बात असल में मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ, जब आप खुद ब्लैकमेल हो जाओगे तो आप दूसरे को कैसे बात कर सकते हो? आप हक बात कैसे कह सकेंगे? आप नहीं कह सकते। मैं जब तक दौरान सर्विस रहा मैंने कभी भी जो ना अपना नाम नहीं आने दिया किसी भी अखबार में, किसी भी चैनल पे। जैसे ही मैंने वहां से रिटायरमेंट लिए, रिटायरमेंट लेने के बाद मेरा पहला अखबार था रफ्तार अखबार। उससे मैंने शुरू करा। मैंने हर एक के खिलाफ स्कैंडल भी चलाए, हॉस्पिटल के खिलाफ स्कैंडल चलाया। और क्या कहते हैं डिप्टी कमिश्नर थे यहाँ अबरार जाफर साहब, उनका एक मसला था किसी के साथ। वो कहने लगा सर आप मेरा चलाएंगे? मैंने कहा चलाएंगे। बोला नहीं डिप्टी कमिश्नर, मैंने भले हो, मैंने बाकायदा वो चलाया। बात ये नहीं है कि जब आप खुद साफ है ना तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब आप खुद गवर्नमेंट मुलाजिम में आपको किस कानून के तहत आप साफत करो? नहीं कर सकते आप। बिल्कुल सर। अच्छा, आपका सवाल था कि कोई गरीब है वो सहाफत पैसे नहीं है उसके बाद वो सहाफत नहीं कर सकता। तो डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊं कि सहाफत बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में कि सहाफत हर बंदा कर सकता है। वो इस तरह ये मोबाइल है उसके पास, कैमरा है, वो वीडियो शूट तो कर सकता है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। किसी के मसाइल की, किसी का मसला हो उसकी वीडियो शूट करे और लगा दे, फिर वो वीडियो चलती चलती हकामे बाला तक पहुंच जाती लेकिन सर एक आम जो शख्स है, लेकिन देखें एक सवाल है, एक आम बंदा जो बेचारा गरीब बंदा है उसके साथ नाजायजी हो रही है, वो वीडियो तो बना लेगा, वीडियो लेकिन वो शेयर करते हुए 100 मरतबा 1000 मरतबा डरेगा। यहाँ तक कि सहाफी डरते हैं। एक आम बंदा जिसकी कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है वो किस तरीके से वीडियो तो बना लेगा, लेकिन उसको शेयर करते हुए उसको बहुत खौफ आता है। यहाँ इतने सहाफी हैं, किसी एक को पर्सनल में भेज देगा वही शेयर कर देगा, लेकिन अपना फर्ज तो पूरा करे। जी बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है कि किसी के साथ नाजायजी हो, किसी के रोड का मसला है, गटर का, मोहल्ले का, वो अपनी वीडियो बना के कम से कम किसी ऐसे साफी को शेयर कर सकता है ताकि वो अपनी बात आगे पहुंचा दे। हाँ, और ऐसे साफी को करे जो आगे पहुंचाए बात को। ऐसा ना हो कि वो पैसे लेकर उसकी गरीब की मेहनत भी जाया कर दे। जी सर बिल्कुल। मैं दौरान सर्विस, देखो असल में हमारे यहाँ इंसानी हुकूक की तंजीमें भी सही काम नहीं कर रही। बिल्कुल सर, चंद एक होंगी जो कर रही है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि वो कर नहीं रही, उसकी वजह बताता हूँ। ये जो अभी आपने बात की कि वो बच्चा अगर वो करना चाह रहा है तो उसको फिर प्रोटेक्शन नहीं है। जी बिल्कुल। तो प्रोटेक्शन कौन देगा? प्रोटेक्शन तो रियासत देगी ना, रियासत देगी। और रियासत अगर नहीं देती है तो फिर कौन आएगा? ये हम ह्यूमन राइट्स वाले बने हैं हम। मतलब एक तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि हारी कमेटी का सरबराह वडेरे को रख देते हैं। जब हारी कमेटी का सरबराह वडेरा होगा तो फिर वो हारी कमेटी की बात कौन करेगा? हारियों के मसाइल कौन देखेगा? यहाँ पर 98% गरीब आवाम के सरबराह 2% लोग हैं, अरबपति हैं वो। मतलब जो ऊपर बैठा है जो करप्शन करेगा एक मिसाल के तौर पर, वो कहाँ जाएगा? उसी को जो है आपने सरबराह लगा दिया तो निजाम कैसे चलेगा? तो निजाम तबाह हो जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब उस गरीब ने वीडियो तो बना ली, उसने लगा भी दी, अब प्रोटेक्शन कौन करेगा उसकी? बिल्कुल, वो तो अदारों में करना चाहिए ना। जी सर। अभी आप आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं माशाल्लाह, नुमाइंदगान की सिलेक्शन कर रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि आप एक अच्छी टीम जो है सिंध के लिए सिलेक्ट करें, क्योंकि पंजाब के जो ऑनर हैं खोखर साहब है मेरे ख्याल से, जो आपके चैनल के इस्माइल खोखर साहब ने आपको माशाल्लाह ये जिम्मेदारी दी है, आप पे भरोसा किया है, और हम उम्मीद भी करेंगे और दुआ भी करेंगे कि आप सिंध का भी नाम ऊपर लेके जाएं और बाकायदा रिस्पेक्ट हो नवाबशाह की भी, सिंध की भी, और उन्हें भी पता चले कि सिंध से और नवाबशाह से छोटे से इलाके से जो उन्होंने पूरी सिंध की जिम्मेदारी दी है उसको आप बखूब निभाएं सर। अच्छा, मैं आपको इस बताता चलूं कि एजीएन न्यूज़ एशियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, ठीक है, ये
इसके मालिक है हाजी इस्माइल कोकर। ठीक है, माशाल्लाह बहुत दीदार दबंग तबीयत आदमी है। अच्छी टीम मुझे मिली, उन्होंने मुझे अच्छा अप्रिशिएट किया कि सिद्दीकी साहब आप चाहें काम करें, आपको हर किस्म की सपोर्ट मिलेगी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट दी। उनके साथ जो हमारी टीम थी, वहाँ पर डायरेक्टर न्यूज़ याकूब साहब थे, दूसरा डीडी साहब है, माशाल्लाह हेड है वहाँ पर, सारे पूरे निज़ाम को यानी टेक्निकली तौर पर सबको वो जो है ना वही चेक कर रहे होते हैं ना। और वो टीम जो है ना, चैनल ज़रूर रहा है लेकिन टीम बहुत पुरानी है माशाल्लाह। हाँ, डीडी साहब कम अज़ कम मैं समझता हूँ, डीडी खुर्रम साहब कुछ नहीं तो 5-6 चैनलों को, बड़े चैनलों को वो जो है ना रन करा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो इस चैनल पर आए, इसको रन करा रहे हैं। इंशाल्लाह करेगा, इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। उनकी सरबराही में, जी जी, उनकी सरपरस्ती में और हाजी इस्माइल साहब की सरपरस्ती में इंशाल्लाह हम इस चैनल को बहुत ऊपर लेकर जाएंगे। और मेरी कोशिश और ख्वाहिश ये होगी कि जो खबर है ना वो ऑथेंटिक हो। जी सर। और वो खबर डिलीट नहीं होती कभी भी। जी सर। मेरा जो डिलीट ना हो। मेरा मानना ये है कि जिस दिन सहाफी ने अपनी खबर डिलीट कर दी ना, समझ ले कि उसने अपनी मौत पे साइन अपना करियर खत्म कर लिया, अपना करियर खत्म कर। जी, अक्सर हम देखते हैं सहाफी फेसबुक पे पेज पे लगाते हैं फला स्कूल में करप्शन, फला इदारे में करप्शन, और फिर अगले दिन वो डिलीट हुई होती है। ये क्या ताल्लुक है? समझे उसकी वजह क्या होती है? जो जी शऊर या जो मतलब है कि जो ऑफिसर होता है ना, जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर होता है, बाकायदा इस चीज को देखता है। अरे बोला कुछ नहीं, इसको 500 रुपए देंगे, डिलीट कर देगा, छोड़। वो इस तरह जो है दो दफा अगर आपने ये काम कर दिया ना, तीसरी दफा ऑफिसर आपको लिफ्ट भी नहीं कराएगा। हाँ, अगर आपके पास प्रूफ है तो आपको जरूरत ही नहीं है ना डिलीट कि वो कहीं पर भी बात आएगी ना, वो आपकी फौरन जो ना वो बायोडेटा निकाल लेगा, वो बायोडेटा निकालेगा और लेकर चला जाएगा। बोले सही ब्लैकमेलर, इसने फलाना टाइम भी किया था, इसने ये किया था, ये ब्लैकमेलर, ये ऐसा है। बिल्कुल सर। हमारे यहाँ इसलिए सहाफत की जो ना इज्जत कम हुई है। जो खबर लग गई अगर वो डिलीट नहीं होती है, उस पर एक्शन होता है। और एक्शन, हाँ मैं एक और बात बता दूं कि हमारा काम होता है कि खबर पे एक्शन के लिए फिर हम भेजते हैं, कटिंग भेजते हैं, उसके जितने भी मतलब इदारे होते हैं उनको हम कटिंग भेजते हैं कि सर ये मसला है, ये चीज। बिल्कुल। और बाकायदा उस पर जो ना कार्रवाई भी होती है, एक्शन भी होता है। बिल्कुल जी, हमने जितनी बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिन्हें मैंने हाईलाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो इदारे हैं, जो आला हुकाम हैं, उन्होंने सर उस पर एक्शन लिया है, बहुत अच्छे से एक्शन लिया है। ये हमारे काशिफ भाई हैं, बहुत ही प्यारे हमारे दोस्त हैं, आरटी के अंदर होते हैं ये। आज इनकी मेहरबानी है, इन्होंने हमारा सारा सेटअप करवा के दिया, हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ जैसे आपने एक बात कही थी कि भाई वो लिखे तो वो मतलब है कि वो कैसे जो है ना वो सरवाइव करेगा, बंदा कैसे सरवाइव जी करेगा। सर, एक आम शख्स जो है इसकी बात की। हाँ, देखो लिखने पे कोई पाबंदी नहीं है, आप लिखें। व्हाट्सएप ग्रुप आजकल चल रहे हैं, आप अपनी तहरीर को जो ना कैप्चर करके उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। जी सर। ऐसे लोग वहां पर मौजूद हैं, वो आपकी बात को उठा लेते हैं और मतलब ग्रुप्स में हमारे इदारों के लोग मौजूद हैं, जो हमारी बातों को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। फिर अगर कहीं किसी की गलती होती है, कुछ होता है, तो बाकायदा प्रॉपर उस पर एक्शन लिया जाता है। देखो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए ना, उसमें इदारे के लोग भी शामिल होते हैं, तकरीबन सब इदारों के लोग होते हैं उसके अंदर, सब इदारों के लोग शामिल होते हैं और वो इस चीज को देख रहे होते हैं कि यार ये अगर ये खबर आई है तो किस बंदे की आई है, सोर्स क्या है, और उसकी क्रेडिबिलिटी भी देखी जाती है कि ये लगाने वाला कैसा बंदा है। क्रेडिबिलिटी उसके सोर्स से देखी जाती है कि खबर की सोर्स क्या है। बस वो जब देखते हैं ना कि ये फला बंदा, बोला नहीं यार ये वो नहीं है, ये पैसे नहीं लेता है, इसकी बात है तो ये सही है। मतलब ये आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट बताया कि किन सहाफियों की जो बात है, हमारे इदारे या इंटेलिजेंस के लोग या जो भी आला हुकाम हैं, वो हमारी बात को पिक करते हैं, जो हमने मसाइल उठाए उजागर किए हैं, उन मसाइल को जो है वो उसको सॉल्व करवाते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्रेडिबिलिटी देखी जाती है सहाफी की असल में उसकी सोर्स की क्रेडिबिलिटी बंदा देखी जाती है कि बंदा कौन है। मैंने आपसे एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, अगर आपने 2 मरतबा अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया तो वो फौरन उसको
निशान लगा लेते हैं कि नहीं ये बंदा जो है ना Credible नहीं है। हाँ क्रेडिबल नहीं है, ये ऐसा ही है, ये छोड़ दो इसको। बस फिर वो कुछ भी करता रहे, फिर उसकी बात नहीं होती। बिल्कुल सर। लेकिन जो बात कह दी, फिर चाहे कोई भी फोन करे, कितनी बड़ी सोर्स आ जाए, वो नहीं डिलीट करता, उन्हें पता ही ये नहीं मानेगा। अच्छा सर, एक सवाल मेरा बड़ा आपसे, बहुत देरीना सवाल है मेरा, और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि जो सहाफ़ी हैं इनमें यूनिटी नहीं है। हम अक्सर देखते हैं जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, सारे ही हम सहाफ़ी जितने हमारी यूनिटी है, उनमें आपस में बॉन्डिंग नहीं है। आप देखेंगे कि हर इदारे का एक कोई ना कोई सरबराह होता है, यूनियन होती है। यूनियन बेसिकली मकसद ये है कि लोगों का इत्तेहाद और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सामने लाना। लेकिन सहाफ़ियों की कोई इत्तेहाद नहीं है। जो अगर 4 बैठे हैं तो 4 में से 3 का आपस में इख्तलाफ होगा। ये इख्तलाफ की वजह क्या है सर, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये आपने बड़ा जो ना क्रिटिकल सवाल कर दिया। अब इस पे लफ्ज़शाई करूंगा तो फंसूंगा, नहीं करूंगा तो फंसूंगा। खैर जवाब तो देना है, जवाब देना पड़ेगा जवाब आपको। तो देना है। ऐसे तो हम आपको आज नहीं जाने देंगे। आप माशाल्लाह इतनी बड़ी जगह पे जवाब तो देना है। पहुंचे, लोगों को पता चले कि सहाफ़ियों की नाराजगियां किस बात पे। असल सहाफ़ी, जो असल सहाफ़ी होगा ना, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। बाखुदा मैं आपको आज बताता हूँ, जितने मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं या जितने दुश्मन भी होंगे वो भी हैं, लेकिन एक बात वो आपको ये कहेंगे कि नहीं यार ये इस किस्म का बंदा नहीं है, ना ये झूठ बोलता है, ना ये किसी की गिबत करता है, जो बात करता है मुंह पे करता है। ये बात वो कहेंगे। उसकी वजह क्या होती है सर? ये तो मैं खुद भी कहूंगा, मैं आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह काफी टाइम से चल रहा हूँ, आपको बहुत करीब से देखा है माशाल्लाह। आप गुस्सा कर जाते हैं लेकिन दिल में बुग़्ज़ नहीं रहता। नहीं, गुस्सा तो बेटा देखो, 2 चीजें होती हैं। गुस्सा हमेशा आदमी उस चीज पे करता है जिसको सुधारना चाहता है। जब मुझे आपसे मतलब ही नहीं होगा, तुम चुप करके चला जाऊंगा, भले कुछ भी कहते रहो। जी सर। जब मैं चाहूंगा कि नहीं आप यहाँ गलत हैं, मैं आपको सुधारना चाहूंगा, तो मैं आपको डांटूंगा भी, हर काम करूंगा कि आप इसी से बाज आओ। जी सर। असल वजह ये होती है कि जो सहाफ़ी है ना, वो किसी से जलन नहीं रखता। अगर सहाफ़ी है तो वो जलन नहीं रखेगा, बिल्कुल नवर। बिल्कुल सर। अगर जलन रखता तो सहाफ़ी नहीं है, वो सिर्फ फिर अपने सिस्टम के तहत आया, पैसे कमाने के लिए आया। क्योंकि हमेशा लड़ाई किस पर होती है? लड़ाई किस पर होती है? मफादात सर टकरा जाएंगे। बस मैं तो समझता हूँ कि और लड़ाई की कोई वजह ही नहीं है। लड़ाई की सिर्फ एक ही वजह है, जहां मफादात टकरा जाएंगे वहां दूसरे से इख्तलाफ पैदा हो जाएगा और फिर वो इख्तलाफ संगीन होता चला जाता है। मेरा नजरिया ये है, बाकी आप बड़े हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल यही है। मैंने अभी आपसे लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया कि जहां पर उनके मफादात टकराते ना, वहां लड़ाई हो जाती है। ना मेरे मफाद आपसे है, ना आपके मेरे से, हमारी क्या लड़ाई? कोई भी लड़ाई नहीं, मेरी किसी से भी नहीं है, मैं किसी से भी नहीं लड़ता हूँ। मेरे अच्छे कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मुझे कहा कि यार ये बंदा इसको निकाल दो, यूं कर दो। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा भाई कितने लोग हो यार, सहाफ़ी बनो यार, क्यों तुम ये जाती लड़ाई थोड़ी है। जी सर। मैंने कहा जाती तौर पे मैं जानता हूँ मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, जाती तौर पे मैं जानता हूँ कि बंदा मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, एक काज के लिए एक सहाफ़ी भाई है, उसको आप आगे पीछे नहीं करो, उसको अपने साथ रखो। लेकिन लोग पता नहीं किस चीज में आते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये देख लें कि मैं 4 साल था, उसके अंदर आज मैं डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची हूँ। जी माशाल्लाह। और इंचार्ज नुमाइंदगान सिंध मुझे मुकर्रर किया है कि आप ये रखें। डॉक्टर साहब मैं आपको बताता चलूं कि इसमें एक और भी मेरे साथ शामिल है इस सफर में, मैडम शगुफ्ता। मैडम शगुफ्ता जी, वो वॉइस न्यूज़ में हमारे साथ हुआ करती थी, वो फिर 7 न्यूज़ में गई। उन्होंने मुझे वॉइस न्यूज़ से 7 न्यूज़ में अपॉइंट करवाया। ठीक है, वहाँ राव आमिर साहब हैं, काबिल एहतराम, बड़े शफीक इंसान हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और उन्होंने मुझे शहीद बेनज़ीराबाद के लिए 7 न्यूज़ का नुमाइंदा सेलेक्ट किया, कहने के आप जाके काम करें। और मैं आज भी 7 न्यूज़ का नुमाइंदा हूँ माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, दूसरी बात डॉक्टर साहब, इस दोस्त ने हमें, माशाल्लाह दोस्त भी अच्छे हैं हमारे, वो कायसमी साहब, उन्होंने हमें यहाँ से उठा के कहाँ बिठा दिया।
और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें लाहौर प्रेस क्लब, सक्खर प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब, पता नहीं कौन कौन सा प्रेस क्लब घुमाए जहाँ हमने सोचा भी नहीं था। नफीस भाई, बात यह है, नियतों का जो अमल का जो दारोमदार है वो नियतों पे होता जब है। इंसान की नियत अच्छी होती है ना, देखिए आपकी वो स्ट्रगल मुझे याद है, आप यूट्यूब के साथियों के पीछे पीछे भागते थे, वो आपको कैमरा भी पकड़ा के, आपका बाइक, आपकी पेट्रोल चीजें थी, लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे थे, एक बड़े आप ठेकेदार हैं, उसके बावजूद ऐसे भाग रहे थे पीछे पीछे। अल्लाह ने देखिए आज आपको मकाम दे दिया, आप इस चीज को डिजर्व करते थे। बेशक समी साहब तो एक बिल्कुल कड़ी बने हैं, उनका एहसान है, लेकिन अल्लाह की तरफ से ये सब मामलात हुए हैं, आप इसके मुस्तहिक थे तो आप इस जगह पहुंचे हैं। बिल्कुल, इंसान की सच्चाई और अल्लाह लोगों को सिलेक्ट करता है, उनसे काम लेता है, उन्हें पोजीशन देता है। बिल्कुल इंसान की सच्चाई और ईमानदारी उसको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देती। हमने अपना सच्चाई से, नियत से काम किया। ये सारा मुकाम मुझे, मेरे दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल की ये समझ लें कि करम नवाजी है। अल्लाह और उसके रसूल की करम नवाजी और मेरे दोस्तों की मुझ पर मोहब्बत और दुआएं। मेहरबानी और मोहब्बतों की वजह से आज मैं आपको इस मुकाम पर नजर आ रहा हूँ। सर बहुत शुक्रिया, मैं आप दोनों का बेहद मशकूर हूँ। सर आपका भी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना बड़ा कीमती टाइम निकाला, क्योंकि आपने सुबह शायद लाहौर दोबारा निकलना है या एक दो दिन में, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन बस उसके बावजूद आपने टाइम दिया। नफीस साहब आपका भी बड़ा मैं मशकूर हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और अपने और मुझे सुबह सांगड़ जाना है, तो मेहरबानी है ना आपकी, शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका कि आपने टाइम दिया। कराची जाना है, मैंने सुबह सांगड़ जाना है, वहाँ के नुमाइंदे हैं, उनका इंटरव्यू करना है। जी बहुत शुक्रिया, और साईं ने मुझे जिम्मेदारी दे दी है। जी बहुत शुक्रिया। मैं दोनों अपने मेहमान का बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने अपना कीमती टाइम दिया, लोगों को सहाफ़त के बारे में बताया। जो यंग लोग सहाफ़ी बनना चाहते हैं किस तरीके से बने और उस पर क्या खर्चा होता है, क्या तनख्वाह है, मैंने सब कुछ आपके सामने लाने की कोशिश की। इसके अलावा काशिफ साहब होते हैं आरटी के अंदर, वो सोशल वर्कर हैं, मैं उनका भी बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने जो है हमारा ये इंतज़ाम किया, चीज़ें की और हमारे लिए जो सहूलियात प्रोड्यूस की। आप सब देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।